नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें भी हम लोग प्रैक्टिस पेपर देखेंगे और प्रैक्टिस पेपर कौन सा होगा? ये 21 क्रम का होगा, यानी 21वां होगा। 125 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर में जो है कराए गए हैं। आप देख चुके होंगे, इससे पहले 20 प्रैक्टिस पेपर आपको मिल चुके हैं और सभी का पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर हो चुका है। और उम्मीद करता हूं आप लोग ग्रुप से डाटा डाउनलोड कर लेते होंगे। डाटा डाउनलोड कर लेना मित्रों, जो पीडीएफ भेजा जा रहा है उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और कभी कभी होता क्या है कि स्टोरेज फुल हो जाता है तो दिक्कत दे जाता है, तो ध्यान रखना है, अपना डाटा अपने पास सुरक्षित रख लें, ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो फिर बाद में रिक्वेस्ट आती है, भेजना पड़ता है। ठीक है, हालांकि भेजा जाता है लेकिन टाइम लग जाता है कभी कभी, तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जबकि बहुत सारे बोझ एक साथ हैं। 22 तारीख को भी पेपर लगा है प्रावैधिक कला का, तो उस पर ज़्यादा इस टाइम जो है ध्यान आकर्षण है, क्योंकि इस बार अभी हमने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ाया था एक भी। अब स्टार्ट किया हूँ, बीच में अस्वस्थ हो गया, इस कारण जो है वो क्लास बहुत डिले हो गई, तो उसके लिए हमें खेद है। आइए फिलहाल इस पर स्टार्ट करते हैं। 125 क्वेश्चन हैं, याद रखना है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से आपको छाप देना है, और ये ज़रूर बताना है कि पेपर कैसा रहा, इजी रहा, हार्ड रहा, मॉडरेट रहा, या फिर इजी टू मॉडरेट रहा। ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है, ओवरऑल पेपर कैसा रहा आपका। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटेन आर्किटेक्चर द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए सम्मानित किया गया? नाम दिया गया बीबी दोशी को, बृंदा सौम्या को, राज रेवला को, या फिर चार्ल्स कोरिया को। रॉयल गोल्डन मेडल 2022 किसे दिया गया? चारों नाम पढ़ने के बाद आप भी अगर सही जवाब लगाएंगे, बीबी दोशी लगाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ मित्रों आप लोग OMR शीट उठा लिए होंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन प्रेस कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। पूछा जा रहा है, किस संग्रहालय ने 1990 ईस्वी में अपने संग्रह से रोरिक के चित्रों को पोस्टकार्ड से प्रकाशित किया? नाम दिया गया इलाहाबाद म्यूनसिपल संग्रहालय प्रयागराज वाला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, या फिर भारत भवन भोपाल। आपको बताना है पोस्टकार्ड से किसने प्रकाशित किया 1990 का डाटा। सही जवाब बनेगा इलाहाबाद का म्यूनसिपल संग्रहालय प्रयागराज, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। एक के साथ सही जवाब लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, यामिनी रंजन राय का चित्र है माँ और शिशु, बहुत फेमस रचना है माँ और शिशु, किस संग्रहालय में है? किरण नाडर म्यूजियम ऑफ नई दिल्ली में रखा हुआ है, कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, दिल्ली आर्ट गैलरी दिल्ली में है, या फिर रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में है? माँ और शिशु आप जानते हैं भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय की बहुत अच्छी रचना है, और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है, यानी नई दिल्ली में है। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों, शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है। गजहस्त मुद्रा में शिव की छवि पाई जाती है उमा, नटराज, विष्णु, या फिर बुद्ध? आपको सही जवाब देना है। चारों नाम पढ़ने के बाद गजहस्त मुद्रा में जो शिव की प्रति है वो आपको नटराज मुद्रा, तो सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 5 क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है मित्रों कि मौर्य प्रतिमाओं की कला अभिप्रायों के 2 विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे। मौर्य प्रतिमाओं की कला अभिप्रायों के 2 विशिष्ट प्रेरणा स्रोत, स्वदेशी और आर्किमेडियन थे, भारतीय और ग्रीक थे, इटालियन और ग्रीक थे, या फिर भारतीय और ब्रिटिश थे? आपको बताना है मौर्य प्रतिमाओं और कला जो है अभिप्रायों के 2 विशिष्ट प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे हैं? तो उसके लिए स्वदेशी और आर्किमेडियन बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। स्वदेशी और आर्किमेडियन आंसर्स लगाना, ये इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे, अलाई मीनार, इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, हुमायूं ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? अलाई मीनार की बात होती मित्रों आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है, अर्धनिर्मित मीनार है, अभी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ सकता है 7 नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है, गरुड़ ध्वज का अंकन सबसे पहले मिलता है। गरुड़ ध्वज का अंकन
कन्हेरी में दिखाई देगा, सांची में दिखाई देगा, भरहूत में दिखाई देगा या फिर अजंता में दिखाई देगा। गरुड़ ध्वज की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब भरहूत वाला स्तूप बनता है। भरहूत स्तूप मतलब बी इज द राइट आंसर। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैलीय चित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किया। एक तरल और अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किसने किया? के एस कुलकर्णी ने, राम कुमार ने, सैलोज मुखर्जी ने या फिर सैयद हैदर रजा ने। कौन सा भारतीय आधुनिक चित्रकार है जिसने तैलीय के साथ एक तरल अभिव्यक्ति में भी रचना की है? चारों नाम पढ़ने के बाद सही जवाब सैलोज मुखर्जी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है मित्रों किस भारतीय कलाकार की शैली गोंगा से प्रभावित थी? पाल गोंगा से प्रभावित है राजा रवि वर्मा की शैली, अमृता शेरगिल की, एम.बी. धुरंधर की या फिर सैलोज मुखर्जी की। गोंगवा से प्रभावित शैली आपको बताना है। चारों नाम देखने के बाद आप जानते हैं कि अमृता शेरगिल सही जवाब है, तो सही जवाब सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि भारत का पहला सिनेमा थिएटर है चैपलिन सिनेमा कोलकाता वाला है, रिंगल सिनेमा दिल्ली वाला है, एवरेस्ट कार्टिज बेंगलुरु वाला है या फिर पैलेस सिनेमा प्रयागराज वाला है। भारत का पहला सिनेमा थिएटर आपसे पूछा जा रहा है जहां सिनेमा का प्रचलन हुआ हो, तो याद रखना कोलकाता में खुलेगा। चैपलिन सिनेमा कोलकाता, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना, ए के साथ सही जवाब लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि रामकिंकर वैद्य के गुरु थे, नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर थे, नंदलाल बोस थे, छितिंद्रनाथ मजूमदार थे या फिर असित कुमार हालदार थे। नंदलाल बोस नहीं, रामकिंकर वैद्य के पूछे जा रहे हैं। गुरुओं में नाम दिए गए हैं 4, आपको सही जवाब देना है। तो रामकिंकर वैद्य के जो कला गुरु माने जाते हैं वो नंदलाल बोस माने जाते हैं, रामकिंकर वैद्य के कला गुरु। तो सही जवाब मास्टर मोसाई लगा लो, मास्टर मोसाई इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। कला गुरुओं पे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पूछ रहा है रविंद्रनाथ की जीवन स्मृति के लिए चित्रण का कार्य किया। जीवन स्मृति में छितेंद्र बाबू ने काम किया, शैलेंद्रनाथ डे ने काम किया, मुकुल डे ने काम किया या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर ने काम किया। जीवन स्मृति में मूल रूप से गगनेंद्रनाथ टैगोर ने काम किया है, तो सही जवाब डी के साथ लगाना। गगनेंद्रनाथ टैगोर घनवादी कलाकार होते हैं और रविंद्र बाबा के भतीजे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग किसका प्रतीक है? खतरे और शंका का, साहस और बलिदान का, युद्ध और बुराई का या फिर उष्णता और उज्ज्वलता का। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो 3:2 के अनुपात में है। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, ठीक है। उसमें केसरिया रंग है, 3 रंगों से बना हुआ है। चौथा रंग तो आपका जो है उसमें चक्र आ जाता है जो 24 तीलियों का है। तो इसमें आपको बताना है केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो केसरिया की अगर बात होती है तो साहस और बलिदान को दिखाता है। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है, बी इज़ द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है? महाबलीपुरम में, एलिफेंटा में, एलोरा में या फिर कोणार्क में। सबसे विशालकाय हो और शिला से काट के बनाया गया हो शिलाकट, तो उसका एलोरा सही जवाब बनेगा। एलोरा, एलोरा का कैलाश मंदिर इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, तो सही जवाब एलोरा लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों 15 नंबर कि हल्दी गाइंडर किसकी रचना है? मूल रूप से नाम दिया गया राजा रवि वर्मा की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, शैलेंद्रनाथ डे की है, फिर अमृता शेरगिल की है। हल्दी गाइंडर की अगर बात होती है अच्छी रचनाओं में शुमार है हल्दी गाइंडर, और अमृता शेरगिल की रचना है, तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूविंग फेस एक्सेस ऑन इंडियन आर्ट। मूविंग फोकस एक्सेस ऑन इंडियन आर्ट, ये किसकी पुस्तक है? नाम दे दिया गया कि हब्बर की है और 1978 में लिखी गई, जी स्वामीनाथन की है, के.जी. सुब्रमण्यम की है, फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है। मूविंग फोकस एक्सेस ऑन इंडियन आर्ट की बात होती है पुस्तक, और ये पुस्तक के.जी. सुब्रमण्यम ने लिखी है, तो सही जवाब के.जी. सुब्रमण्यम लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स पाओ। फिर हम लोग बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों निम्नलिखित में से एक कला समीक्षक है,
नाम दिया गया अमृता सरगल का, यामिनी रंजन राय का, यशोधर डालमिया का और जतिन दास का नाम दिया गया। कला समीक्षक के रूप में फेमस हैं, 4 नामों में नाम है उनका। सही जवाब यशोधर डालमिया बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर होगा। तो यशोधर डालमिया के साथ आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चंस की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। रात्रि में मदन थिएटर यानी कागज पे वास चित्रण है, किसका रचना है? रात्रि में मदन थिएटर किसने? अमृता सरगल ने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको सही जवाब देना है। तो रात्रि में गगन थिएटर मदन थिएटर आपको दर्शाना है, तो उसके लिए घनवादी कलाकार गगनेन्द्रनाथ टैगोर का आंसर्स लगाइए। सही जवाब जो है बी के साथ पाइए, बी इज़ द राइट आंसर्स। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि सर मोनियन विलियमसन ने शकुंतला पर आधारित किसके एक चित्र को 1885 ईस्वी में प्रकाशित कर कालिदास कृति अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद के आवरण चित्र के तौर पे जो है शामिल कर दिया? नाम दिया गया रवि वर्मा का चित्र है, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है, निकोलस रोरिक का चित्र है, या फिर रामगोपाल विजयवर्गीय का चित्र है? सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? तो तैलीय रचनाकार होंगे राजा रवि वर्मा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस मतलब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर स्थापित गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई है? नाम दिया गया फिलिप जैक्सन ने बनाई, रामबी सुतार ने बनाई, ब्रेंडा ब्रांटियल ने बनाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो गांधी जी की मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? 4 नाम, उसमें फिलिप जैक्सन का नाम लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों 1904 ईस्वी में किसने इम्पेरियल कैसर ए हिंद उपाधि मिली? किसे जो है 1904 में इम्पेरियल कैसर ए हिंद मिलता है? अवनी बाबू को, गगनेन्द्रनाथ टैगोर को, यामिनी राय को, या फिर राजा रवि वर्मा को? इम्पेरियल कैसर ए हिंद की जो उपाधि दी जाती है वो राजा रवि वर्मा को दिया जाती है, जो है 1904 में। 1906 में इनका निधन हो जाता है राजा रवि वर्मा का, 2 अक्टूबर 1906 को। सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है अभी हाल ही में 10 श्रेष्ठ भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी क्षेत्रण शीर्षक ने किसने आयोजित की? नाम दिया गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, वडेहारा आर्ट गैलरी नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, या फिर श्री धारणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली? हाल ही में 10 श्रेष्ठ भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी है क्षेत्रण किसने स्टार्ट की है? तो क्षेत्रण की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। ए के साथ सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे आओ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के कला भवन में किसके सानिध्य में पढ़ाई की? नाम दिया गया नंदलाल बोस के सानिध्य में, रामकिंकर बैज के सानिध्य में, मुकुल चंद डे के सानिध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं? विनोद बिहारी मुखर्जी की बात हो रही है, शांति निकेतन के कला भवन में किसके सानिध्य में पढ़े हैं विनोद बिहारी मुखर्जी? तो विनोद बिहारी मुखर्जी आप जानते हैं नंदलाल बोस के शिष्य रहे, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार उपेंद्र महारथी किसके शिष्य थे? अवनी बाबू के, नंदलाल बोस के, जितेंद्रनाथ मजूमदार के, या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी के? उपेंद्र महारथी की बात होती है और ये भी मास्टर मोशाई के अच्छे शिष्यों में शुमार रहे हैं, तो सही जवाब जो है बी के साथ है, तो बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है हमजानामा के मूल चित्र किए गए थे कपड़े पर, कैनवास पे, कागज पे, या फिर कास्ट पे? हमजानामा के मूल चित्र चित्रित किए गए थे किस पे? तो हमजानामा का जो मूल चित्र है मित्रों वो चित्रित किया गया था कपड़े पे, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। द म्यूटेंट किसकी मूर्ति शिल्पी है? द म्यूटेंट एस धनपाल की है, बलबीर सिंह कट की है, राघव आर कनेरिया की है, फिर धनराज भगत की है? द म्यूटेंट की बात होती है, बहुत अच्छी रचना है, बलबीर सिंह कट ने बनाई, तो सही जवाब बलबीर सिंह कट लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर बनाओ मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है संप्रेषणीय का सिद्धांत किसका है? संप्रेषणीय का सिद्धांत अरस्तू ने दिया, फ्रेडरिक हेगेल ने दिया, लियो टॉल्स्टॉय ने दिया, या फिर
बेनेंटियो क्रोचे ने दिया। संप्रेषणीयता का सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। संप्रेषणीयता का जो सिद्धांत है मित्रों वो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा दिया गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर स्वाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है पद्मनाभपुरम महल। पद्मनाभपुरम महल के भित्ति चित्र पाए गए केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में। पद्मनाभपुरम महल के जो भित्तीय चित्र हैं मूल रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो सही जवाब जो बनता है मित्रों वो केरला बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर बना। अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि रागमाला चित्रों का उत्कर्ष दिखाई देता है राजस्थानी लघु चित्रकला में, पहाड़ी लघु चित्रकला में, मुगलिया लघु चित्रकला में या फिर दक्षिणी लघु चित्रकला में। रागमाला चित्रों का जो उत्कर्ष दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? तो उत्कर्ष जो है वो राजस्थानी लघु चित्रकला में दिखाई देता है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है वह मंदिर समूह जो अपने कम्मोद्वीप एवं श्रृंगार प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नाम दिया गया दिलवाड़ा मंदिर, पटक्कल मंदिर, खजुराहो मंदिर या फिर विष्णुपुर मंदिर। कौन सा मंदिर है जो अपनी कंपोद्वीप और श्रृंगार प्रतिमाओं के लिए ज़्यादा फेमस है? तो कंपोद्वीप और श्रृंगार प्रतिमाओं के लिए जो फेमस मंदिर है उसका नाम होता है खजुराहो का मंदिर। तो सही जवाब खजुराहो मंदिर लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर बनाओ मित्रों। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पे। आपसे पूछ रहा है ब्लू डायगोनल सीरीज। ब्लू डायगोनल सीरीज किसकी है? नाम दिया गया केसीएस पनिक्कर ने बनाया, विकास भट्टाचार्य जी की, तैयब मेहता की या फिर राम कुमार की। ब्लू डायगोनल सीरीज की अगर बात होती है तो सही जवाब तैयब मेहता बनते हैं, सी इज़ द राइट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ाओं द्वारा खींचता हुआ तराशा गया? तो एलोरा जहाँ 34 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद। गुफा संख्या 15 में है। क्या सूर्य देवता के जो है 7 घोड़े रथ खींच रहे हैं? गुफा संख्या 24 में है, 16 में है या फिर 25 में है? आपको सही जवाब देना है। अगर एलोरा में पूछा जाए तो गुफा संख्या 25 में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ा खींच रहे हैं ऐसा दर्शाया गया है, डी इज़ द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 यानी 33 नंबर पे आते हैं। आपसे पूछा गया एलोरा गुफा में किस जैन देवी देवताओं का शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ है? एलोरा में कौन सी जैन देवी देवताओं का चित्रण ज़्यादा हुआ? आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ या फिर बाहुबली गोमतेश्वर? आपको बताना एलोरा तीनों धर्मों का संगम होती है और वहाँ पे कौन सा जैन धर्म का डाटा सबसे ज़्यादा दिखाया गया है? तो बाहुबली गोमतेश्वर को ज़्यादा बढ़िया से दर्शाने का प्रयास किया गया। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे आ जाओ। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मलिक अंबर का मकबरा कहाँ? मलिक अंबर का मकबरा कहाँ स्थित है? नाम दिया गया खुलदाबाद औरंगाबाद में है, खुसरोबाग प्रयागराज में है, आंदोलन जंग जौनपुर में है या फिर एलोरा औरंगाबाद में। मलिक अंबर का मकबरा, मलिक अंबर के मकबरे की बात होती है। थोड़ा सा स्थापत्य कला का बढ़िया नमूना पूछ लिया। औरंगाबाद में स्थित है। खुलदाबाद औरंगाबाद आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स पाओ। एलोरा औरंगाबाद भी दिया गया है लेकिन खुलदाबाद औरंगाबाद लगाना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? राय कृष्णदास हैं, वाचस्पति गोरिल्ला हैं, आनंद गणेश कुमार स्वामी हैं या फिर स्टेला कैम्ब्रिज हैं? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी जाती है? आनंद गणेश कुमार स्वामी ने लिखी है कि स्वामी आंसर्स लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पे आ जाओ। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? आई सपोर्ट द यूनिवर्स एस धनपाल हैं, राघव कनेरिया हैं, बलबीर सिंह कट्टा हैं फिर धनराज भगत हैं। आई सपोर्ट द यूनिवर्स की बात होती है। ऐसी रचना मूल रूप से धनराज भगत के द्वारा मेंटेन की जाती है। तो सही जवाब धनराज भगत के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया ब्लैक क्ले पॉटरी क्या ब्लैक क्ले पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? निज़ामाबाद जो है आजमगढ़, चारबाग लखनऊ, कर्नलगंज प्रयागराज या फिर खुर्जा बुलंदशहर? ब्लैक क्ले पॉटरी की बात होती है। ब्लैक क्ले पॉटरी के लिए आप जानते हैं कि आजमगढ़ का निज़ामाबाद ज़्यादा फेमस है। तो सही जवाब
ए के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना मित्रों। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लॉन्ग लिव सलमान रुशीद। लॉन्ग लिव सलमान रुशीद यानी वॉल ऑफ सिब्बू नेटसन किसका चित्र है? राम कुमार का है, रमेश्वर ब्रूटा का है, भूपेन खक्कर का है, फिर अंजलि इला मेनन का है। लॉन्ग लिव सलमान रुशीद की अगर बात होती है तो ये रचना किस कलाकार ने बनाया? सही जवाब भूपेन खक्कर के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हुसैन की छाप। हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया मंजीत बाबा हैं, प्रयाग शुक्ल हैं, अवधेश मिश्र हैं या फिर राम कुमार हैं। हुसैन की छाप जो पुस्तक है मित्रों वो लिखी जाती है प्रयाग शुक्ल के द्वारा, तो सही जवाब जो है प्रयाग शुक्ल लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है शाहजहां का जनाजा। शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में है या फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। शाहजहां का जनाजा पूछा जा रहा है। शाहजहां का जनाजा आप जानते हैं सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में है, तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलोरा में जैनिस्ट गुफाएं हैं। जैनिस्ट गुफाएं 1 से 12 हैं, 30 से 34 हैं, 13 से 29 हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। एलोरा आप जानते हैं 34 गुफाएं टोटल पाई जाती हैं। जैन धर्म से संबंधित गुफाएं सबसे लास्ट की हैं, 30 से 34। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका धर्म जो है संबंध ब्राह्मण धर्म से है, ब्राह्मण। इसका संबंध जैन से है और इनमें से कोई नहीं का मामला ही नहीं आता क्योंकि टोटल 34 गुफाएं होती हैं। तो जैन धर्म से संबंधित 30 से 34 हैं, सही जवाब जो है सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पे आओ। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है द डेड क्राइटस विथ एंजल्स। द डेड क्राइटस विथ एंजल्स 1864 की तैलीय संग्रह है, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम जो है लंदन में रखा हुआ है यानी न्यूयॉर्क में रखा हुआ है। किसका चित्र है? मोने का है, देंगा का है, माने का है या फिर पिकासो का है। आपको बताना है द डेड क्राइस्ट विथ एंजल्स। द डेड क्राइस्ट विथ एंजल्स की जो रचना है वो माने की है, तो सही जवाब माने लगाना। मोने भी ऑप्शंस में है लेकिन माने सही जवाब होगा, माने इज द राइट आंसर यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है वीनस ऑफ उर्बिनो। वीनस ऑफ उर्बिनो की चित्रकार है, माने हैं, पिकासो हैं, तार्सियन है या फिर एडवर्ड मुंक है। वीनस ऑफ उर्बिनो की बात होती है। वीनस ऑफ उर्बिनो जो रचना है वो तार्सियन की है, सही जवाब बी के साथ, तार्सियन इज द राइट आंसर यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 की बात होती है। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया 1868 ईस्वी में किसने प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक एमिल जोला का व्यक्ति चित्र बनाया? माने ने बनाया, पिशारो ने बनाया, मोने ने बनाया, फिर देंगा ने बनाया। एमिल जोला का व्यक्ति चित्र 1868 में किसने बनाया था? वह कलाकार का नाम है माने, तो सही जवाब माने लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करना मित्रों, ईमानदारी के साथ। जितने सही जा रहे हैं वही लिखने की ज़रूरत है, अगर सही नहीं जा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है यानी रिवीजन करने की ज़रूरत है। एक बार पढ़ें ना समझ में आया, एक बार और पढ़ें वो भी ना समझ में आया, तीसरी बार पढ़ेंगे निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया एमिल जोला हैं, पिशारो हैं, H.S. आर्नेस हैं या फिर आनंद कोडेश कुमार स्वामी है। मॉडर्न आर्ट की बात होती है, मॉडर्न आर्ट बहुत अच्छी रचना है H.S. आर्नेस की, तो सही जवाब H.S. आर्नेस लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है डाल श्रृंखला तथा गेम श्रृंखला के चित्रों के निर्माण करता है। नाम दिया गया गणेश पायने हैं, ए रामचंद्रन है, विकास भट्टाचार्य जी हैं और राम कुमार है। डाल श्रृंखला और गेम श्रृंखला और डाल श्रृंखला आपको बताना है किसने बनाया, तो गेम श्रृंखला और डाल श्रृंखला दोनों की दोनों जो रचनाएं हैं विकास भट्टाचार्य जी के हैं, सही जवाब जो है बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विख्यात कलाकार, लोक कलाविद और संस्कृति चिंतक हैं। पीयूष दहिया हैं, रमेश उपाध्याय हैं, हंकू भाई शाह हैं, अर्नेस्ट फिशर हैं। आपको बताना है विख्यात कलाकार और लोक कलाविद सांस्कृतिक चिंतक कौन है, तो हंकू भाई शाह है, हंकू भाई शाह, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 48 पे आओ। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा।
48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों, भारत में स्टीरियो पोएट्री का पितामह है, नाम दिया गया के वी जैना है, राम सिंह काबरी है, सरदार गुरचरण सिंह है या फिर कृपाल सिंह शेखावत है। स्टीरियो पोएट्री के पितामह आपको बताना है कौन है? सरदार गुरचरण सिंह है, आप जानते हैं, तो सही जवाब है बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, नंदलाल बोस का चित्र है, कृष्ण कली का माध्यम, तो कृष्ण कली का माध्यम टेम्परा होगा, वास होगा, कागज पे चाइनीज इंक होगा या फिर तैलीय होगा। मास्टर बोसाई ने कृष्ण कली को किस माध्यम में बनाया है? तो सही जवाब कागज पे चाइनीज इंक होगा, सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर पे आओ। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नटराज शिव की मुद्रा है, नाम दिया गया सोमो भाव है, तिरोभाव है, त्रिभंग है या फिर कोई नहीं। नटराज शिव की जो मुद्रा है वो तिरोभाव है, तो सही जवाब तिरोभाव के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है, कह रहा है सर्वविख्यात महान कृति ग्वेर्निका, ग्वेर्निका किसकी है? ग्वेर्निका ब्राग की है, मुंख की है, पाब्लो पिकासो की है, फिर देंगा की है। ग्वेर्निका की अगर बात होती है मित्रों तो पाब्लो पिकासो की रचना है, सही जवाब जो है बी के साथ देना होता है, पाब्लो पिकासो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52 आता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा किसकी है? नर्तकी की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा या फिर गणेश की प्रतिमा। सबसे पुरानी कांस्य प्रतिमा आपको बतानी है, सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा, तो आप जानते हैं डांसिंग गर्ल 10.5 सेंटीमीटर वाली डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है वही है, कांसा माध्यम में है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, ये उल्लेखनीय आकृति है, ये एलोरा के किस गुफा में अंकित है? नाम दिया गया एलोरा गुफा संख्या 10 में है, एलोरा गुफा संख्या 16 में है, गुफा संख्या 11 में है या फिर गुफा संख्या 32 में है। कैलाश पर्वत को हिला रहे हैं रावण, ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया? गुफा संख्या 16 में दर्शाया गया, तो सही जवाब सी के साथ दो, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है, नंदलाल बोस के अधिकांश चित्र हैं वास में, टेम्परा में, स्याही में या फिर लिनोकट में। मास्टर मोसाई ने ज़्यादातर चित्र किस माध्यम में बनाए? तो टेम्परा माध्यम में बनाए, तो सही जवाब टेम्परा लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा बनवाया गया था? नाम दिया गया चामुंडा राय ने बनवाया, समुद्रगुप्त ने बनवाया, अशोक ने बनवाया या फिर इनमें से कोई नहीं। बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा है, श्रवण बेलगोला में स्थित है, आप जानते हैं किसके द्वारा बनवाई गई? चामुंडा राय के द्वारा बनाई गई, तो सही जवाब चामुंडा राय लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों, ऐहोल यानी कर्नाटका के दुर्गा मंदिर का आकार है वृत्ताकार है, अष्टकोणीय है, गज पृष्ठाकार है या फिर आयताकार है। तो ऐहोल का दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? तो गज पृष्ठाकार है, सही जवाब सी के साथ लगाओ, गज पृष्ठाकार इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण है, नाम दिया गया कंदरिया महादेव मंदिर में, नाम दिया गया लक्ष्मण मंदिर में, नाम दिया गया सूर्य मंदिर में, नाम दिया गया विश्वनाथ मंदिर में। नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध जो दृश्य है मित्रों वो कहाँ पे है? तो लक्ष्मण मंदिर में है, सही जवाब लक्ष्मण मंदिर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट, किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट की अगर बात होती है तो सही जवाब नई दिल्ली बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है, डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 पे आओ। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नलिनी मौलनी का प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार के रूप में, वीडियो आर्टिस्ट के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में या फिर लेखिका है। नलिनी मौलनी की बात होती है, नलिनी मौलनी आप जानते हैं किस रूप में फेमस है? वीडियो आर्टिस्ट के रूप में, तो सही जवाब वीडियो आर्टिस्ट लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर पे आओ। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है?
पद्मपाणि बोधिसत्व का विश्व प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? नाम दिया गया 1 नंबर, 30 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर। पद्मपाणि बोधिसत्व की बात होती है तो बहुत अच्छा दृश्य है और गुफा संख्या 1 में है। सही जवाब ए के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1880 ईस्वी में पुरातत्वविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने कहाँ की? नाम दिया गया भीमबेटका में की, होशंगाबाद में की, पंचमढ़ी में की या फिर मिर्जापुर में की। कार्लाइल ने जो है भारत में शैल चित्रों को 1880 के आसपास खोजा। तो किसे खोजा? मिर्जापुर को खोजा 1880। सही जवाब मिर्जापुर लगाओ। डी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा किसकी बनी है? सिलखड़ी की है, कांसे की है, लाल चूना पत्थर की या फिर पकी हुई मिट्टी की है? दाढ़ी वाली पुजारी की प्रतिमा आपसे पूछी जा रही है, आप जानते हैं सिलखड़ी से बनी है, तो सही जवाब सिलखड़ी लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है, हाथ में चामर, चामर माने चौरी, चौरी पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति है आधुनिक पटना के दीदार जंग संग्रहालय में मिली है, वह किस काल की मूर्तिकला परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण पाती है? यानी चामर पकड़े हुए यक्षिणी सैंधव काल की है, वैदिक काल की है, मौर्य काल की है या फिर गुप्त काल की है? अगर आप देखें तो चामर पकड़े हुए यक्षिणी जो है वो वैदिक काल की है। सही जवाब वैदिक काल बनेगा, मौर्य काल बनेगा, मौर्य काल। मौर्य काल इज द राइट आंसर्स लगाओ। मौर्य काल के साथ आंसर्स बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, महारानी माया का स्वप्न, महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? भरहूत में, कारले में, सांची में या फिर अमरावती में? महारानी माया का जो स्वप्न है मित्रों वो भरहूत स्तूप में जो है उत्कीर्ण है। तो सही जवाब भरहूत लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में या फिर केरला में? अजंता कहाँ पाया जाता है? चारों नाम पढ़ने के बाद आप जानते हैं महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे बात करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि बुद्ध, यशोधरा और राहुल का चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 29। तो बुद्ध, यशोधरा और राहुल ये दोनों चित्र आपको कहाँ दिखाई देते हैं? ये दोनों के दोनों चित्र गुफा संख्या 17 यानी चित्रशाला में दिखाई देते हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि मुंबई के पास धारापुरी द्वीप में स्थित एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलिफेंटा का संबंध बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है, जैन धर्म से है या फिर सभी से है? एलिफेंटा आप जानते हैं शैव जो है धर्म से इसका संबंध है। तो सही जवाब शैव धर्म लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किसके लिए खोदी गई थी? नाम दिया गया जैन मुनियों के लिए, हिंदू संतों के लिए, बौद्ध धर्माचार्यों के लिए या फिर यूरोपीय राजदूतों के लिए? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किसके लिए खोदी गई? तो उदयगिरी और खंडगिरी दोनों जो खोजी गई जैन मुनियों के लिए खोदी गई। तो सही जवाब जैन मुनि लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 1989 ईस्वी का यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल हो गया। तो भोपाल मध्य प्रदेश से 50 किलोमीटर दूर है भरहूत की, अमरावती की, सांची की, नागार्जुन कोड़ी। आपको बताना है जो 1989 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया हो तो उसका नाम सांची है। सही जवाब सांची लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 70 आ गया है। कह रहा है, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्ति है। पद्मासन में बुद्ध, पद्मासन में बुद्ध कहाँ सुरक्षित है? नाम दिया गया राजकीय संग्रहालय मथुरा में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में या फिर चंडीगढ़ संग्रहालय चंडीगढ़। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन है। पद्मासन में बुद्ध, पद्मासन में बुद्ध कहाँ पे सुरक्षित है? तो पद्मासन में जो बुद्ध है वो राजकीय संग्रहालय मथुरा से सुरक्षित है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है, बराह किसका अवतार है? शिव का, तीर्थंकर का, बुद्ध का या फिर विष्णु का?
बराह किसका अवतार है? आप जानते हैं मित्रों कि बराह जो है भगवान विष्णु का अवतार है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर फॉर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कि 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया? रणबीर सिंह को दिया गया, वरुण धवन को दिया गया, रणबीर कपूर को दिया गया, या फिर अल्लू अर्जुन को दिया गया? 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार आप जानते हैं रणबीर सिंह पाए हैं। तो सही जवाब रणबीर सिंह लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोल्डन प्लेंटिक ब्रांच यानी स्वर्ण जड़ित कांच से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील पर तलवार के साथ धर्म योद्धाओं को आर्ट डोको शैली में दिया जाता है। तो आर्ट डोको शैली में दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम है क्लियो अवार्ड, वर्ल्ड मीडिया अवार्ड, लघु फिल्म प्रतिक्रिया अवार्ड, या फिर कांस्य लायन अवार्ड। जो आर्ट डेको शैली में दिया जाता है, स्वर्ण जड़ित कांसा होता है, बढ़िया से बनाया जाता है, उसे आस्कर की लघु प्रतिमा कहा जाता है। तो सही जवाब आस्कर की लघु प्रतिमा यानी सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 74 नंबर पे आ जाओ। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, नाम दिया गया जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इंद्र कुमार गुजराल। अपने चित्रों की प्रदर्शनी और भारत के प्रधानमंत्री रहे हो, नाम है बीपी सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? कौन से शहर में गेटवे ऑफ इंडिया है? दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में, या फिर लखनऊ में? गेटवे ऑफ इंडिया की बात होती है, आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आर्थिक राजधानी क्षेत्र मुंबई में है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कापर का है, ये इसका डिजाइनर कौन है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी माइकल एंजेलो ने बनाया, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने बनाया, सर एडविन लुटियंस ने बनाया, या फिर ली कार्बूजियर ने बनाया? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं कि फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने बनाया है। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर फॉर। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वास विधा में परंपरागत व चित्रकार जिनका 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्मदिन मनाया गया। वास विधा में परंपरागत शैली के बढ़िया कलाकार हैं। 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्मदिन बी आर आर्या का मनाया गया, हरिहर लाल मेड़ का मनाया गया, सुखबीर सिंह संगल का मनाया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप सही जवाब दे पाएंगे। 108वां जन्मदिन सुखबीर सिंह संगल का मनाया गया है, सही जवाब बी के साथ है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी है, नाम दिया गया रामचंद्र माझी हैं, सुब्रमण्यम भारती हैं, बाल मुकुंद गुप्ता हैं, या फिर प्रभाव जोशी हैं? आपको बताना है रंगकर्मी है, रंगकर्मी, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी रामचंद्र माझी हैं। तो सही जवाब रामचंद्र माझी लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर। अगला क्वेश्चन देखें 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि रेत समाधि, ये रेत समाधि उपन्यास 2022 का जो है बुकर पुरस्कार जीतने वाला है। भारतीय महिला का नाम बताओ रेत समाधि के लिए। डेजी राकवेल हैं, गीतांजलि श्री हैं, उषा प्रियवंदा हैं, या फिर सुषमा मुनींद्र हैं? आपको बताना है रेत समाधि उपन्यास किसने लिखा। रेत समाधि उपन्यास जो है गीतांजलि श्री ने लिखा। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, कलिंजर में, दिल्ली में, या फिर सोनावर गांव में? आपको बताना है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। तो सही जवाब सासाराम देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था इसके शासनकाल में? नाम दिया गया राणा कुंभा के शासनकाल में, राणा हम्मीर के शासनकाल में, राणा रतन सिंह के शासनकाल में, या फिर राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शाहनामा का लेखक कौन है? उतबी हैं, अल्बरीनो हैं, फिरदैसी हैं, या फिर बर्नी है? शाहनामा का लेखक आपको बताना है। शाहनामा आप जानते हैं फिरदैसी की रचना है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था इसके शासनकाल में। किसके शासनकाल में? परातक प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के, राजराज प्रथम के, या फिर राजाधिराज प्रथम के। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में जो है बना है, बस ये आपको बताना है। बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं राजराज प्रथम ने बनवाया, तो सही जवाब राजराज प्रथम बनेगा। फर्स्ट इज द नहीं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित जोड़ों में से इसका सुमेल है। नाम दिया गया एलोरा की गुफा शक है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव है, खजुराहो मंदिर चंदेल है, महाबलीपुरम मंदिर राजकोट है। किसका जोड़ा सुमेलित है, आपको सही जवाब देना है। सुमेलित जोड़ा खजुराहो वाला मंदिर है, चंदेल शासकों ने बनवाया है, तो सही जवाब यही सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, आपसे पूछ रहा है मित्रों 85 नंबर क्वेश्चन कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। नाम दिया गया जावा में है, कंबोडिया में है, सुमात्रा में है, या फिर चंपा में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पाया जाता है, तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कंबोडिया में पाया जाता है। सही जवाब कंबोडिया बनता है। सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्लैक पैगोडा कहाँ है। नाम दिया गया मदुरई में है, खजुराहो में है, कोणार्क में है, या फिर मुंबई में है। ब्लैक पैगोडा कहाँ पाया जाता है, तो आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा मंदिर कहलाता है। सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता की कला को इसमें से किसने जो है प्रशासनिक सहायता दी है। चालुक्य ने दिया, वाकाटक ने दिया, पल्लव ने दिया, या फिर गंगा ने दिया। अजंता की कला को किसने प्रशासनिक सहायता दी है, तो अजंता की कला को पल्लव शासकों ने जो है सहायता दी है। अच्छा, पल्लव ने दी है, पल्लव नहीं वाकाटक शासक देंगे, वाकाटक। सही जवाब सी के साथ बनेगा, वाकाटक इज द राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेटर प्रेस छपाई पद्धति है, लेटर प्रेस छपाई पद्धति रिलीफ पद्धति है, प्लेनोग्राफी पद्धति है, इंटैग्लियो है, या फिर सिल्क स्क्रीन है। लेटर प्रेस छपाई पद्धति जो है मित्रों वो रिलीफ पद्धति है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, रिलीफ इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वुड ब्लॉक के जो है प्रथम पुस्तक कहाँ छपी। वुड ब्लॉक से पहली पुस्तक इंडोनेशिया में छपी, जर्मनी में छपी, जापान में छपी, या फिर चीन में छपी। वुड ब्लॉक में जो पहली पुस्तक छपती है मित्रों वो छपती है चीन में, तो सही जवाब चीन लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है ग्रेफाइट किसे कहते हैं। नाम दिया गया काला क्रेयॉन को कहते हैं, भूरा प्लास्टर को कहते हैं, काला चारकोल को कहते हैं, या फिर पेंसिल लैंड को कहते हैं। ग्रेफाइट किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट मूल रूप से किसे कहा जाता है, पेंसिल लैंड को कहा जाता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1556 में भारत के किस महत्वपूर्ण को जो है कार्य हुआ। 1556 में भारत के लिए महत्वपूर्ण क्या है। 1556 बंगाल सैली की स्थापना होती है, कि प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित होती है, कि भारत में समकालीन छापा कला का आगमन हो जाता है, या फिर समकालीन छापा चित्रण को बड़े पैमाने पे चलन स्टार्ट हो जाता है। किसके लिए फेमस है, तो आप जानते हैं कि भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हो जाता है 1556 के आसपास, तो सही जवाब इसलिए बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मुद्रण कला के आविष्कारक और विकास का श्रेय किस देश को जाता है। मुद्रण कला भारत में होगा, जापान में होगा, चीन में होगा, या फिर इटली में होगा। मुद्रण कला का जो विकास है मित्रों जहां कागज की खोज सबसे पहले होगी वही होगा, तो सही जवाब चीन बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पे आओ। आपसे पूछ रहा है 93 नंबर क्वेश्चन कालिदास सम्मान किस क्षेत्र के योगदान लिए दिया जाता है। कला के लिए, साहित्य के लिए, खेल के लिए, या फिर शांति के लिए। कालिदास सम्मान की बात होती है मित्रों तो ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। सही जवाब कला के लिए लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर पे आओ। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यामिनी रंजन राय थे। नाम दिया गया संगीतकार हैं, चित्रकार हैं, गीतिकार हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यामिनी रंजन राय भारत के पिकासो कहे जाते हैं, एक अच्छे चित्रकार हैं। सही जवाब बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 95 नंबर 95 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों का जो है वर्गीकृत रूप कौन सा है। यथार्थवादिता है, अति यथार्थवादिता है, समाजवादिता है, या फिर प्रभाववादिता है। रविंद्र बाबा का चित्रण आपको बताना है तो अति यथार्थवादी होता है। सही जवाब अति यथार्थवादी लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले
क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है 96 नंबर क्वेश्चंस कि सुदीप राय थे क्या थे। सुदीप राय क्या थे? कार्टूनिस्ट थे, नृत्यकार थे, चित्रकार थे या फिर बांसुरी वादक थे? सही जवाब आपको देना है सुदीप राय के लिए। सुदीप राय एक प्रख्यात चित्रकार हैं, तो सही जवाब चित्रकार लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से या फिर राजस्थान से? आप जानते हैं जो मधुबनी है, मधुबनी का संबंध है बिहार राज्य से है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? नाम दिया गया कोणार्क में, द्वारिका में, पुरी में या फिर हरिद्वार में। रथ यात्रा का जो उत्सव होता है मित्रों वो होता है पुरी जगन्नाथ में, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में, पुरी में, मथुरा में या फिर उज्जैन में? तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? वो कांची में स्थित है, तो सही जवाब कांची लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 100 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि यूरोपीय चित्रकारी है, इसका प्रवेश किसके दरबार में हुआ है? हुमायूं के दरबार, जहांगीर के दरबार, अकबर के दरबार या फिर शाहजहां के दरबार? यूरोपीय चित्रकारी की अगर बात होती है तो याद रखना सभी रचना जिसने स्टार्ट करवाई वो है अकबर का दरबार। अकबर के दरबार में ही यूरोपीय चित्रकार आते हैं, तो सही जवाब जो है अकबर के दरबार से हो जाता है। सही जवाब अकबर के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है दास्तान अमीर हमजा का चित्रण किसके समय होता है? नाम दिया गया अबू समद ने किया दास्तान अमीर हमजा, मीर सैयद अली ने किया, मंसूर ने किया या फिर अबुल हसन ने किया है? सही जवाब आपको देना है। दास्तान अमीर हमजा की बात होती है तो अबू समद नाम आता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 102 नंबर क्वेश्चन किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए सर्वप्रथम कारखाने बनवाए? नाम दिया गया हुमायूं ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, अकबर ने बनवाया, फिर शाहजहां ने बनवाया? चित्रकारी के लिए कारखाने किसने एस्टेब्लिश करवा दिए? तो उसका नाम होगा हुमायूं, जिसके काल में आप जानते हैं दो महत्वपूर्ण कलाकार आते हैं और फिर दीनपना नगर की सीढ़ियों से गिर के उनकी मृत्यु होती है, उनके पुत्र शासक बनते हैं, उनके काल में वही कलाकार पहुंच जाते हैं। सही जवाब हुमायूं के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 103 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? औरंगजेब के काल, जहांगीर के काल, अकबर के काल या फिर शाहजहां के काल? मुगलिया चित्रकला की बात होती है मित्रों, वही चित्रकला मतलब स्वर्णकाल किसके समय रहा? तो जहांगीर के समय रहा। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? राकने केब्स हैं, रॉबर्ट स्मिथसन हैं, रिचर्ड्स पोलोल्ड हैं और जो है डोनाल्ड डड हैं। आपको बताना है अर्थ आर्ट में अग्रणी कौन है। अर्थ आर्ट के लिए रॉबर्ट स्मिथसन आते हैं, सही जवाब जो है सी के साथ बनता है। रॉबर्ट स्मिथसन को सही जवाब लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्शन पेंटर कौन है? नाम दिया गया जेम्स एंसोर हैं, गोसे हैं, देंगा है या फिर जैक्सन पोलार्क हैं? एक्शन पेंटर कौन है? तो एक्शन पेंटर के लिए जैक्सन पोलार्क का नाम लीजिए। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर पे आओ। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? नाम दिया गया 1947, 1954, 1951 या फिर 1957? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की अगर बात होती है मित्रों तो 1954 आता है, आंसर सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 107 नंबर पे आओ। 107 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजा संसार चंद्र किस शैली के महान संरक्षक थे? नाम दिया गया गुलेर शैली के, नूरपुर शैली के, कांगड़ा शैली के या फिर चंबा शैली के? राजा संसार चंद्र शैली कौन जो है किस शैली के महान संरक्षक थे? राजा संसार चंद्र की बात होती है तो कांगड़ा शैली के महान संरक्षक होते हैं। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया राजा रविवर्मा का चित्र आधारित है घनवादी शैली, यथार्थवादी शैली, लोक शैली या फिर प्रभाववादी शैली? राजा रविवर्मा के चित्र किस पे आधारित है? राजा रविवर्मा का जो चित्र है मित्रों वो आधारित है यथार्थवादी शैली, तो सही जवाब आपको यथार्थवादी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना कलम का विकास किस कला शैली के सम्मिश्रण से हुआ है? पटना कली
यूरोपीय बंगाल मिलते हैं तब होता है पटना। नाम दिया गया ईसाई और हिंदू मिलते हैं तब पटना आती है। यूरोपीय और भारतीय मिलते हैं तब आती है। फिर पाल और मुगल आते हैं। पटना कलम का जो विकास है मित्रों वो होता है यूरोपीय प्लस भारतीय शैली इक्वल टू पटना शैली, कई जगह कंपनी शैली लिखा मिलता है, कंपनी, कई जगह जान शैली, कई जगह फिरंगी शैली लिखा मिलता है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 110 नंबर पे आ जाओ। पूछा गया त्रियामी कला है, नाम दिया गया चित्रकला है, काव्य कला है, मूर्ति कला है, इनमें से सभी है। त्रियामी कला की अगर बात होती है तो सही जवाब मूर्ति कला बनता है, 20 द राइट आंसर होता है। सही जवाब बी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर पे आओ। आपसे पूछा गया सिंघनपुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ है। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। सिंघनगढ़ की अगर बात होती है तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। सही जवाब सी के साथ नहीं बी के साथ बनता है, 20 द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 112 पे आओ। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशालकाय वराह का अंकन कहाँ हुआ था। नाम दिया गया पंचमढ़ी में हुआ, भीमबेटका में हुआ, लखनिया में हुआ या फिर लुखदयार में हुआ। विशालकाय वराह का अंकन, विशालकाय वराह के अगर अंकन की बात होती है तो भीमबेटका इसके लिए जिम्मेदार है। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर पे आओ। 113 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में भित्तीय चित्रों का सबसे प्राचीन उदाहरण प्राप्त होता है भीमबेटका से, अजंता से, जोगीमारा से या फिर बाघ से। भारत में भित्तीय चित्रों का सबसे प्राचीन जो उदाहरण दिखाई देता है वो दिखाई देता है जोगीमारा से। तो सही जवाब जोगीमारा लगाओ, 20 द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया मित्रों चित्रों पर कलाकारों के हस्तक्षेप का उदाहरण निम्नलिखित में से किस शैली में मिलता है। राजस्थानी में, पहाड़ी में, मुगल में या फिर कंपनी में। चित्रों पर कलाकार के हस्ताक्षर का जो उल्लेख दिखाई देता है वो दिखाई देता है मुगलिया शैली में। सही जवाब जो है बी के साथ देगा, 20 द राइट आंसर्स दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 115 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये किस शैली का सबसे बढ़िया वाला चित्र माना जाता है। हैदराबाद का, गोलकुंडा का, बीजापुर का या फिर विजयनगर का। चांद बीबी पोलो खेल रहे हैं ऐसा दृश्य गोलकुंडा में दर्शाया गया। तो सही जवाब गोलकुंडा शैली का होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहाड़ी चित्रकला का जो है आविर्भाव 1690 ईस्वी के आसपास किस शैली से हुआ था। नाम दिया गया बसोहली से, कांगड़ा से, गुलेर से या फिर गढ़वाल से। पहाड़ी चित्रकला का जो आविर्भाव है कहाँ से होता है। तो सही जवाब बनता है बसोहली से। यही बसोहली शैली लोक कला पे आधारित शैली होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। नाम दिया गया आनंद कोटेश कुमार स्वामी, WG आर्चर, JC फ्रेंच या फिर MS रंधावा। हिमालयन आर्ट की अगर बात होती है तो सही जो जवाब बनेगा वो JC फ्रेंच के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा, JC फ्रेंच इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से 118 नंबर आपसे पूछा जा रहा है ऋतु चित्रों से संबंधित 12 मासा का अंकन अधिकता में किस शैली में हुआ है। 12 मासा का अंकन अभ्रंश शैली में हुआ, पहाड़ी शैली में हुआ, राजस्थानी शैली में हुआ या फिर कंपनी शैली में हुआ। तो 12 मासा मतलब ऋतु, ऋतु मतलब पहाड़ी। तो सही जवाब पहाड़ी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ख्याति चित्रकार और कवि मौलाराम किस शैली का बढ़िया वाला कलाकार यानी श्रेष्ठ वाला चित्रकार था। नाम दिया गया गुलेर शैली का, मंडी शैली का, कांगड़ा शैली का और गढ़वाल शैली का है। मौलाराम किस शैली का बढ़िया वाला चित्रकार है। तो मौलाराम गढ़वाल शैली का बढ़िया वाला चित्रकार है। सही जवाब जो है डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 120 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 120 नंबर कह रहा है कालीघाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम है। कालीघाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, यामिनी रंजन राय है या फिर सुधीर रंजन खासगीर है। कालीघाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम आपको बताना है। सही जवाब यामिनी रंजन राय होंगे, सी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि ग्लास पेंटिंग जिसमें सादे कागज पे टेम्परा तकनीकी से अपारदर्शी गाढ़े रंग भरे जाते हैं, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र जो है मैसूर है, कालीघाट है, तंजौर है या फिर कंपनी है। आपको सही जवाब देना है ग्लास पेंटिंग के लिए। तो ग्लास पेंटिंग के लिए तंजौर शैली जिम्मेदार है। सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है तैल रंगों में कार्य करने वाले भारत के पहले चित्रकार थे। नाम दिया गया रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार। तैल रंगों में जो कलाकारी करने का काम रहा है सबसे पहले कलाकार राजा रवि वर्मा हैं, जिनका जन्म केरला के मन्नूर में 1848 में होता है। मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 को होती है।
वो है रवि वर्मा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई? 1905 में, 1915 में, 1907 में या फिर 1919 में? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है मित्रों ये 1907 में एस्टेब्लिश होती है। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, कोलकाता में एस्टेब्लिश होती है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मतलब 124 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1925 ईस्वी में, क्या आपसे पूछ रहा है 1925 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में नियुक्ति पाने वाले पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? अच्युत कुमार हालदार, सुधीर रंजन खासगी, रणबीर सिंह बिष्ट और अन्य नाम दिया गया। आप जानते हैं 1925 में अच्युत कुमार हालदार यहाँ प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। 1924 में वो जयपुर कॉलेज को छोड़ के आते हैं, तब ये लखनऊ महाविद्यालय में एज आ भारतीय प्रिंसिपल, पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त करते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का। कह रहा है भारत में काष्ठ उत्खनन की शुरुआत की थी, नाम दिया गया काष्ठ पे उत्खनन सनतकर ने की है, कृष्ण रेड्डी ने की, सोमनाथ होर ने की या फिर ललित मोहन सेन ने की। तो आप जानते हैं कि भारत में काष्ठ यानी काठे पर लकड़ी पे उत्खनन का कार्य सोमनाथ होर ने किया है। सही जवाब सोमनाथ होर के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर फॉर। ओवरऑल अब आप बताओ कि ये आपका टेस्ट पेपर कैसा रहा? इजी रहा, इजी टू मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा या फिर हार्ड रहा? 125 क्वेश्चंस के इस सेट में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापना। ठीक है, चलिए मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।